न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध अपनी चरम पर पहुंचता जा रहा है। काफ़ी बदलाव के बाद भी और लोगों की समझाइश के बाद भी ये जो विरोध प्रदर्शन है पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध को देखते हुए अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी विरोध देखा जा रहा है। इंदौर, ग्वालियर, कटनी, इन जगहों पर युवाओं का विरोध देखा जा चुका है और इसको लेकर रीवा पुलिस भी अलर्ट है। एहतियात के तौर पर आज सुबह 6 बजे से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोचिंग सेंटरों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। सबसे ज्यादा चुस्त व दुरुस्त व्यवस्था नए बस स्टैंड में देखी गई। यहाँ सुबह से ही पुलिस की कई पार्टियां पेट्रोलिंग करती नजर आई। साथ ही बस स्टैंड में प्रवेश करने वाले संदिग्धों पर भी नजर रखी गई। 9 बजते ही सिरमौर चौराहा स्थित रमा गोविंद पैलेस पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। कोचिंग का हब माना जाता है रमा गोविंद पैलेस और वहां पर खास तौर पर पुलिस को तैनात किया गया था। ज्यादातर कोचिंग संस्थानों की पुलिस खुफिया तरीके से नजर रखी हुई थी। साथ ही शरारती तत्वों की जानकारी भी जुटाई जा रही थी। बता दें कि पीएचक्यू से जारी अलर्ट को लेकर त्योंथर एसडीओपी समरजीत सिंह के नेतृत्व में सोहागी थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी, चाघर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविंद सिंह और त्योंथर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक शिवांगी गर्ग 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवानों के साथ मौके पर पहुंची और रीवा पुलिस इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अलर्ट है। लगातार एसपी युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं, जागरूक रहने को कह रहे हैं। जो फेक खबरें हैं उनसे दूर रहने के लिए युवाओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। और ये न केवल रीवा जिले बल्कि अलग अलग जिलों की बात है, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की भी बात है जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन ये विरोध बढ़ता जा रहा है। ये कब थमेगा, किस तरीके से पूरी बात बनेगी, ये आगे देखना होगा। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत 11 वर्षीय बच्ची के साथ एक नाबालिग चचेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी आम के बगीचे में बच्ची को लेकर गया, वहां सुनसान स्थान का फायदा उठाया। ये जो आरोपी था मात्र 17 वर्ष का है और इसने रेप की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद नाबालिग बच्ची बदहाल हालत में घर पहुंची और इसी बीच परिजनों को देख वह रोने लगी। माता पिता ने कारण पूछा तो डर के मारे कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। किसी तरीके से समझाइश देकर बच्ची से बात उगलवाई और जब ये माता पिता को पता चला सभी हैरान रह गए, सबके होश उड़ गए। गढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने महिला अधिकारी के समक्ष बच्ची का बयान लिया और उसके बाद अस्पताल ले जाकर मेडिकल चेकअप कराया। रेप की पुष्टि होने पर दुष्कर्म व पास्को एक्ट की धाराओं का प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में भी ले लिया। बगीचे में ले जाकर सुनसान इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग, जो बालिग भी नहीं हुआ है, एक 17 वर्षीय नाबालिग एक छोटी बच्ची का रेप करता है। इस तरह की घटनाएं कई बार उजागर हो चुकी हैं जहां पर नाबालिग ही दुष्कर्म का आरोपी होता है। किस तरीके से मानसिकता बदल रही है, छोटे छोटे बच्चों की, बालिग तक नहीं हुए हैं और इस तरह की घिनौनी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना से रीवा शर्मसार है, प्रदेश शर्मसार है और ये मामले दिन प्रतिदिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ प्रताड़ना, ये मामले मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। सतना में, और न केवल सतना बल्कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव के ऐलान के बाद नेताओं के बगावती सुर देखने को मिले हैं। पार्टियों का दल बदल शुरू हो गया है जहां पर नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। टिकट न मिलने पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और एक ऐसा ही मामला सतना से सामने आया। सतना के भाजपा कार्यालय में एक महिला नेत्री ने अपनी बेटियों के साथ पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पर्चा भरे जाने के बाद टिकट कटने से नाराज महिला नेत्री कार्यालय के सामने सड़क पर अपनी बेटियों के साथ धरने पर बैठ गई और भाजपा जिलाध्यक्ष पर टिकट बेचने का आरोप लगाने लगी। भाजपा से वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद के रीता शर्मा का नाम पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची में शामिल किया गया था, जिसके बाद रीता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अचानक सोमवार यानी आज ही उनके होश उड़ गए जब उन्होंने यह देखा कि उनको ये कहा गया कि वह प्रचार बंद कर दे क्योंकि प्रत्याशी बदल दिया गया है।
वार्ड क्रमांक 28 में सुशीला सिंह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। या सुनते ही जो पहले महिला प्रत्याशी थी उनका गुस्सा फूट गया और अपनी बेटियों के साथ मोहल्ले की कुछ अन्य महिलाओं के साथ वह भाजपा कार्यालय पहुंची और बाहरी धरने पर बैठ गई। नाराज नेत्री का यह कहना है वह हंगामा करने लगी। वो बेटियों और महिलाओं के साथ कार्यालय के सामने सड़क पर न केवल धरने पर बैठी लेकिन ऐलान भी करने लगी कि टिकट वापस ना हुई तो यही परिवार के साथ ही जान दे देंगी। ये बड़ा ऐलान महिला नेत्री द्वारा किया गया है। ये अचानक ही जो परिवर्तन हुआ पार्टी में, जिस तरीके से प्रत्याशी बदला गया, इसके पीछे का क्या कारण है ये जानने की कोशिश महिला नेत्री कर रही हैं और इसी को लेकर ये पूरा हंगामा आज सतना भाजपा कार्यालय के सामने चलता रहा, जहां पर अपनी बेटियों के साथ अपने मोहल्ले की महिलाओं के साथ भाजपा नेत्री बैठी और टिकट वापसी, प्रत्याशी वापस बनाए जाने की मांग लगातार करती जा रही हैं। चौथी और आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हुई। राजधानी भोपाल से लेकर रतलाम, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई है। 2-2 इंच बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसके साथ ही रीवा विंध्य क्षेत्र में भी बारिश हुई है। राजगढ़, बड़वानी, अशोकनगर, धार, भिंड, छिंदवाड़ा, उज्जैन, रीवा, गुना, शहडोल, भोपाल और इंदौर में बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ जिले हैं जहां पर बारिश होना अभी बाकी है। आज जिस तरीके से राजधानी भोपाल में मानसून की एंट्री हुई और मानसून की पहली बारिश हुई, इस दौरान बैरागढ़ के नाले में दीवार भी ढह गई है। हादसा पुरानी सिंधु टॉकीज के पीछे का हुआ है, जहां पर नाले के किनारे मल्टी में काम कर रहे 2 मजदूर दब गए हैं। पुलिस और प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बार बार बारिश के कारण राहत एवं बचाव कार्य में परेशानी भी इस दौरान आई। अन्य जगहों पर जहां पर बारिश हुई है वहां पर नाली नदी उफान पर हो गए हैं। मतलब मानसून की पहली बारिश और इसी बारिश में नदी नाले उफान पर हैं और राजधानी भोपाल में यह हादसा हुआ। तो एक तरफ जहां मानसून गर्मी से राहत दे रहा है, वहीं बचाव कार्य शुरू हैं और जो इस तरफ संदेश देते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन मानसून से, बारिश से, गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस,